वेलकम मेडियर स्टूडेंट। अभी आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स चैनल राजेंद्र कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, जहाँ मिलती है आपको हायर मैथमेटिक्स रिलेटेड अनेक टाइप का वीडियो। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म का बेहतरीन प्रॉपर्टी, डेरिवेटिव प्रॉपर्टी ऑफ लैप्लास, राइट। हालांकि इसके पहले मैंने प्रॉपर्टी नंबर 3 तक का डिस्कस कर चुके हैं। जो विद्यार्थी नहीं देखे हैं इसका प्लेलिस्ट जरूर चेक करेंगे, ताकि उसमें जो भी कॉन्सेप्ट बताया हुआ है वो बेहतर हो सके और एग्जाम के लिए अच्छा साबित हो सके, राइट। ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी बीटेक कर रहे हैं, अर्थात इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के विद्यार्थी हो या फिर बीएससी हो या एमएससी हो या किसी कॉम्पिटिटिव की तैयारी करें, एज लाइक सीएसआर नेट, गेट, आईआईटी जैम, इस तरह के अनेक कंपटीशन के लिए ये टॉपिक बहुत ही बेहतर है। तो चलते ही इस टॉपिक को प्रूफ के साथ डिस्कस करेंगे, जो कि मैंने अब तक का जितना भी प्रॉपर्टी बताया सभी को प्रूफ के साथ एग्जाम्पल को प्रैक्टिकल करवाते हुए बेहतर ढंग से मैंने क्लियर किया है। तो देखिए, इसका प्रूफ पहले बताते हैं कि डेरिवेटिव प्रॉपर्टी ऑफ लैप्लास प्रॉपर्टी नंबर 4 का कैसे इस फॉर्म को हम प्रूफ करेंगे और फिर कैसे यूज करेंगे, दोनों टर्म से हम चलेंगे। ठीक है, लिखा हुआ है इफ लैप्लास एफ टी इक्वल्स टू एफ बार पी, देन प्रूव दैट लैप्लास एफ डैश टी, यानी डेरिवेटिव का फॉर्म है एफ डैश टी इक्वल टू पी एफ बार पी माइनस F0, राइट। इसको हम प्रूफ का प्रक्रिया अपनाते हैं और बेहतर बनाते हैं। कैसे इसका हम प्रूफ करेंगे इसके बारे में, राइट। प्रूफ चलते हैं LHS लैप्लास एफ डैश टी, लैप्लास एफ डैश टी। इसका लैप्लास फॉर्मूला से हम इस टर्म को बनाएंगे कैसे, जरा देखिए। इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनाइट और ई के पावर माइनस पी टी एफ डैश टी और ये हो गया डी टी बाई डिफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म, राइट। लैप्लास ट्रांसफॉर्म का मैंने डिफिनेशन में ही ये फॉर्मूला लिखा था कि इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनाइट और ई के पावर माइनस पी टी इंटू एफ टी और ये डी टी। मैंने ये फॉर्म को बताया था क्या कि जो यहाँ पे फंक्शन रहेगा वही लैप्लास का फॉर्म में बनेगा, राइट। तो जो यहाँ है वही यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ पे इसको यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट के फॉर्म में करेंगे। इस पार्ट को हम मान लेंगे फर्स्ट और इस पार्ट को मान लेंगे सेकंड, और ये बाय पार्ट का टर्म को यूज कर लेंगे, इसको फर्स्ट टर्म में और इसको टर्म को सेकंड। और ये बाय पार्ट का फॉर्मूला के लिए देखिए इस तरह से हम यूज कर सकते हैं, यानी फर्स्ट और सेकेंड पार्ट को यूज़ करते हुए इस टर्म को क्या करेंगे, बाई पार्ट में पहले फर्स्ट, उसके बाद सेकेंड का इंटीग्रेशन, फिर माइनस, फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, राइट, इंटीग्रेशन, सेकेंड पार्ट का इंटीग्रेशन, इस तरह से। तो ये है इंटीग्रेशन बाई पार्ट का फॉर्मूला का यूज़, राइट। देखिएगा एज इट इज़ फॉर्म में यहाँ पे सेट करते हैं इन फर्स्ट और सेकंड। तो पहले हम एक काम करते हैं, ई के पावर माइनस पी टी इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनाइट एफ डैश टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनाइट, और यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे। यहाँ पे डेरिवेटिव होता है फर्स्ट वाला पार्ट को ई के पावर माइनस पी टी और ये हो गया डी टी इंटीग्रेशन, फिर हो जाएगा यहाँ पे एफ डैश टी डी टी, राइट, और बाहर में टी। देखिए एक चीज़ ध्यान रखना है कि ई के पावर माइनस पी टी है जो फिक्स है, और एफ डैश टी, यानी एफ डैश टी का मतलब है कि डिफरेंशिएशन पार्ट हमको सेट करना होगा। तो एफ डैश टी का एफ डैश टी मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन और उसमें इंटीग्रेशन लगा रहे तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करता है, तो सिर्फ बचेगा क्या, एफ टी। मतलब देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे इंटीग्रेशन का पार्ट है और डिफरेंशिएशन का भी टर्म है, राइट। तो इस टर्म को एफ टी में डिफरेंशिएशन भी है और इंटीग्रेशन भी है, तो डायरेक्ट लिखा है क्या, इस पार्ट को हम लिख सकते हैं एफ टी लिख सकते हैं, राइट। वही यहाँ पे मैंने क्या किया है कि इस फॉर्म को
एफ डैश टी है तो एफ डैश टी मतलब क्या है, डिफ्रेंसिएशन का पार्ट है, राइट। जैसे यहाँ पे ऐसे रहे, इसको हम लिख सकते हैं एफ डैश टी। तो एफ डैश टी का मतलब समझे क्या, कि एफ डैश टी का मतलब है कि एफ टी का डिफ्रेंसिएशन, तो डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन दोनों का एलिमेंट हटेगा तो एफ टी बचेगा, राइट। यही फॉर्म यहाँ पे किया है। अब इसके बाद जरा आइएगा, अपर लिमिट इनफाइनाइट है और लोअर लिमिट क्या है, 0। अब यहाँ भी करते हैं अपर लिमिट और लोअर लिमिट। ई के पावर माइनस पी टी का डिफ्रेंसिएशन ई के पावर माइनस पी टी इंटू पी, राइट। और ये जो है एफ डैश टी, इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट एफ टी। जो भी मैंने बताया कि इस फॉर्म को डायरेक्ट लिख सकते हैं एफ टी, राइट। चाहे इस फॉर्म में रहे या इस फॉर्म में रहे, दोनों को लिखाएगा एफ टी, राइट। और ये डी टी है जो डी टी है। अब आइए इसमें हम एक काम करते हैं कि अपर लिमिट पुट करते हैं, ई के पावर जहां मेरा टी है वहां पे इनफाइनाइट पुट करेंगे, माइनस फिर लोअर लिमिट पुट कर देंगे, और ये कांस्टेंट पार्ट है तो ये बाहर हो जाएगा, बचेगा इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट ई के पावर माइनस पी टी और एफ टी, ये हो गया डी टी, राइट। अब यहाँ पे देखिएगा किसी भी फंक्शन के पावर में माइनस इनफाइनाइट रहे तो इसका डायरेक्ट वैल्यू 0 लिख सकते हैं, ये पूरा पार्ट 0 हो गया। और यहाँ पे किसी भी नंबर के पावर 0 का वैल्यू क्या होगा, 1 और एफ 0 और माइनस पी। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देखिएगा, ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला के रूप में हम लिख सकते हैं, यानी यहाँ लिख सकते हैं लैप्लास एफ टी, तो लैप्लास एफ टी हो गया। अब यहाँ पे का फॉर्म क्या है, तो इस फॉर्म को हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि माइनस एफ ज़ीरो माइनस पी लैप्लास एफ टी, राइट। ये फॉर्म है, इसको हम सही टर्म में सेट करेंगे क्या, कि देखिए इस फॉर्म को थोड़ा सा आगे, एक मिनट, लेकिन थोड़ा सा मैंने कहीं कुछ गड़बड़ किया है। हाँ, गलत क्या किया है कि यहाँ पे ई के यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन जो मैंने किया है, यहाँ पे माइनस पी आना चाहिए, माइनस पी टी का माइनस पी आएगा, राइट। तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, राइट, यहाँ भी प्लस आ जाएगा। चलिए इस फॉर्म में पी लैप्लास एफ टी आया और माइनस एफ 0, राइट। इस फॉर्म को हम लिख सकते हैं लैप्लास एफ डैश टी। एफ डैश टी से मैंने निकाला पी इंटू लैप्लास एफ टी माइनस एफ 0। अब यहाँ लैप्लास एफ टी को लिख सकते हैं एफ बार पी, यहाँ पे लिखा हुआ है तो थोड़ा सा यहाँ सेट कर लेते हैं। लैप्लास एफ डैश टी तो लिख सकते हैं क्या, पी इंटू लैप्लास एफ टी को यहाँ पे फॉर्म लिखा है एफ वार पी माइनस एफ 0। तो ये फॉर्म को हम इस तरह से यूज कर सकते हैं जो सामने दिख रहा है, यानी इस फॉर्म को हम टर्म में इस तरह से लिखेंगे, हेंस लैप्लास एफ डैश टी इक्वल्स टू पी इंटू एफ बार पी माइनस एफ 0। चलिए ये हो गया मेरा फंक्शन का प्रूफ, जो प्रॉपर्टी नंबर 4 का है, डेरिवेटिव प्रॉपर्टी ऑफ लैप्लास। मैंने फिर से इस टर्म को हम एक बार रिवाइज करते हैं ताकि दिक्कत ना हो। सबसे पहले मैंने क्या किया है, लैप्लास एफ डैश टी इक्वल टू पी एफ बार पी माइनस एफ 0। तो चलते हैं इस LHS से, LHS जब चला तो इसका मैंने डायरेक्ट एक फॉर्मा पे सेट किया है। ये फॉर्मा क्या है, लैप्लास फॉर्म का है। देखिए जो यहाँ फंक्शन है वही यहाँ लिखाएगा, बाकी लैप्लास का फॉर्म रहेगा। तो जो यहाँ है वही यहाँ लिखा गया है, बाकी लैप्लास फॉर्म का डिफिनेशन का टर्म है। फिर इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो किस तरह से करेंगे, बाई पार्ट u इंटू वी का, यानी फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड का मैंने यहाँ पे देखिए बाई पार्ट का फॉर्मा यूज कर लिया है, राइट। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि ये बाहर कर दिया, इसका इंटीग्रेट कर दिया, माइनस फिर मैंने इंटीग्रेशन है, फिर इसमें इसका डिफरेंशिएशन
फिर ये इंटीग्रेशन का पार्ट है। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए क्या कि एफ डैश टी का इंटीग्रेशन, एफ डैश टी का, तो एफ डैश टी और इंटीग्रेशन माने एफ डैश का मतलब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा, तो एफ टी बचेगा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। इसका ई के पावर माइनस पी टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई के पावर माइनस पी टी इंटू माइनस पी, और एफ डैश टी का इंटीग्रेशन एफ टी होगा, जो सामने मैंने बताया है, राइट। अब इसमें हम एक बार अपर लिमिट पुट कर देंगे और माइनस एक बार लोअर लिमिट पुट कर देंगे। बाकी जो माइनस पी है, माइनस माइनस बाहर जाके होगा प्लस कांस्टेंट पार्ट, बाकी ये फॉर्म है। इस फॉर्म को लैप्लास फॉर्म से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, जो सामने यहाँ पे लिखवाया है, ठीक है, क्योंकि जो एफ टी है उसको हम लिख सकते हैं लैप्लास एफ टी का फॉर्म, ये पी जे कहते हूँ, और ये फॉर्म जो बचा है यहाँ पे लिखा हुआ है, इस टर्म को मैंने लिख दिया, ये प्लस को आगे लिख दिया है, माइनस को पीछे लिख दिया है। अब लैप्लास एफ टी को हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एफ बार पी, तो एफ बार पी लिख दिया और ये फिक्स। तो ये है लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ डैश टी का इक्वल टू पी इंटू एफ बार पी माइनस एफ पी एफ जीरो। तो ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो प्रॉपर्टी नंबर 4 है, इसका मैंने यूज किया। अब इसका यूज के बाद अगले वीडियो में इस क्वेश्चन, इस प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसका क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बेहतरीन तरीके के साथ, ताकि उनका दिक्कत ना हो सके, राइट। तो आज इतना ही, फिर विशेष मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म का बेहतरीन क्वेश्चन और बेहतरीन प्रॉपर्टी, ताकि आपके एग्जाम के लिए बेहतर हो सके। और इसके जो भी पहले प्रॉपर्टी है नहीं पढ़े हैं, वो जाकर जरूर प्लेलिस्ट चेक करेंगे, ताकि उसमें जो भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया है वो दिक्कत नहीं हो सके, राइट। और नेक्स्ट वीडियो में इसका हम यूज करके दिखाएंगे। जैसे होता क्या है कि कभी कभी इस प्रॉपर्टी का हम प्रूफ नहीं समझ पाते हैं, लेकिन इसका क्वेश्चन जो हम बताएंगे, उस क्वेश्चन को अगर प्रैक्टिकल बताएंगे तो फिर ये क्लियर हो जाएगा, राइट। और कैसे यूज करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।